क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम न्यू ईयर ईव पे कभी निकल जाते हैं घूमने के लिए, कभी राजस्थान, कभी हिमाचल, कभी गैंगटॉक, कभी झारखंड के नेतरहाट, क्या कभी भविष्य में ऐसा संभव हो सकेगा कि हम और आप आम इंसान स्पेस तक जाएं, अंतरिक्ष तक जाएं? अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा, वो स्थान जहां जाने का सपना या फैंटेसी हम में से हर किसी का रहा है। हम बचपन से अंतरिक्ष को लेकर कहानियां सुनते आ रहे हैं, चांद तारों को देखकर अचंभित होते आ रहे हैं कि धरती के बाहर की दुनिया है कैसी, अगर वहां तक जाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। और यह सब कुछ झूठ नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। और इस हकीकत की, इस उम्मीद की सबसे बड़ा सबूत जो है आपके सामने है, वो ये तस्वीर है। यह तस्वीर उस उम्मीद को जगाती है कि हम और आप आम इंसान अंतरिक्ष तक का सफ़र तय कर सकते हैं। वहाँ तक का रास्ता यह तस्वीर अख्तियार करती है। इस तस्वीर में रिचर्ड ब्रैंसन हैं और उनके कंधे पर बैठी भारतीय मूल की सिरिसा बांद्रा हैं और उनके साथ बाकी क्रू मेंबर्स हैं। टोटल 6 लोग थे ये दोनों सहित मिलाकर, जिन्होंने अभी अभी अंतरिक्ष तक का सफ़र तय किया है, अंतरिक्ष गए हैं, लौट कर आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रिसर्च के लिए नहीं गए थे, कोई वैज्ञानिक नहीं है, एस्ट्रोनॉट जरूर हैं, लेकिन किसी रिसर्च के लिए नहीं गए थे, बल्कि यह देखने के लिए गए थे, एक टेस्ट ड्राइव पर गए थे कि क्या आने वाले समय में यह संभव है कि आम इंसान भी, हमारे और आप जैसे लोग भी घूमने के पर्पज से अंतरिक्ष तक जा सकते हैं या नहीं। अगर आम इंसान यानी हम और आप अंतरिक्ष तक जाते हैं तो कितना खर्च होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन एलिजिबल होंगे और कौन हमें अंतरिक्ष तक लेकर जाएगा, ये तमाम सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके पहले यह दिलचस्प कहानी सुनिए जो ये लोग आकर बता रहे हैं कि इन्होंने अंतरिक्ष में महसूस कैसा किया, अंतरिक्ष में क्या कुछ था जो हम और आप देख सकेंगे। I first heard that I was getting this opportunity, it was just, I think that probably captured it very well. I was speechless. I just always remember dreaming of going to space. When I was younger, I assumed that space was only available to a very select few. I had no idea myself that I would ever be in a position to go to space myself, but here I am. This is an incredible opportunity to get people from different backgrounds, different geographies, different communities into space. Increasing pitch. Wow, look at that view. It's the little tiny kid looking up at the stars, the little girl making model rockets. We are here for something bigger than ourselves. The ultimate vision and dream is to one day have space travel for everyone. रिचर्ड ब्रैंसन एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, बिलियनियर हैं। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, और जिस स्पेसशिप से, जिस स्पेस प्लेन से ये लोग गए थे, उसका नाम है VSS यूनिटी। VSS यूनिटी ने, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक की है, इसने रविवार के रात 8:16 पर उड़ान भरी थी मैक्सिको से। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे का सफ़र रहा, जिस बीच ये अंतरिक्ष तक पहुँचे और वहाँ से लौट कर आए। जो हाइट था, जिस हाइट तक यह स्पेसशिप या कहें कि इनका जो प्लेन था वो जहाँ तक पहुँचा, वो 53.5 माइल्स की है, यानी कि 53.5 मील ऊंचा। जिसको किलोमीटर अगर हम बात करें तो 87 किलोमीटर की ऊंचाई, धरती के सतह से 87 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लोग गए थे। और वहाँ पर पहुँचकर लगभग 15 मिनट का इन लोगों ने वेटलेसनेस का अनुभव किया, यानी जब आप भार का आभास नहीं कर पाते हो, आपको लगता हो कि ग्रेविटी नहीं होने पर आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थितियाँ होती होंगी, और वो महसूस इन्होंने किया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, डिफाइन किया स्पेस को, यही कहा है कि 50 मील से ऊपर की ऊंचाई, धरती की सतह से 50 मील की ऊपर की ऊंचाई स्पेस कहलाती है। उसके ऊपर जब आप आगे बढ़ते हैं तो स्पेस होता है। 53 माइल तक ये पहुँचे हैं, यानी कि ये स्पेस में थे। और स्पेस में पहुँचने के बाद जब उन्होंने बताया कि 1.5 घंटे का सफ़र रहा, 15 मिनट तक ये 6 क्रू मेंबर्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, रिचर्ड ब्रैंसन और सिरिसा के साथ साथ जो बाकी लोग थे, वो सभी 15 मिनट तक अपने बकल को खोलकर उस स्पेसशिप में ही वेटलेसनेस को उन्होंने अनुभव किया। और उस केबिन में जहाँ पे ये लोग बैठे थे, उसमें खिड़कियाँ लगी हैं, 12 बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं, जिनसे इन्होंने अंतरिक्ष को देखा, बाहर क्या कुछ हो रहा है वो देखा, धरती बहुत दूर की सतह दिखी, और ऑर्बिटल स्पेस पर कैसा लगता है, क्या अनुभव होता है, क्या फील करता है इंसान, उन सब चीज़ों को इन्होंने अनुभव किया, देखा, परखा, समझा और फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद रिचर्ड ब्रैंसन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वी आर हेयर टू मेक स्पेस मोर एक्सेसिबल,
यानी हम यहाँ हैं ताकि स्पेस को, अंतरिक्ष को और हम सुलभ बना सकें। और ये वो वाक्य है जो उम्मीद जगाती है कि हम और आप भी स्पेस जा सकते हैं। सुलभ का अर्थ ही यही है, जहाँ हर कोई, एक्सेस जहाँ हर किसी का हो सका वही एक्सेसिबल है। तो अंतरिक्ष अब एक्सेसिबल हो रहा है, हो चुका है काफ़ी हद तक, और ये वह दिन दूर नहीं है जब हम और आप अंतरिक्ष तक जा सकेंगे। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष तक अगर हम और आप पहुँचते हैं तो खर्च कितना होगा, और क्या हमें इस बात की इजाज़त है कि हम जा सकें? बिल्कुल इजाज़त है, हम जा सकते हैं, क्योंकि सिरिसा बांद्रा जो कि भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में रहती हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं, 4 साल की उम्र तक वो भारत में रही थी, इसके बाद वो अमेरिका चली गई थी। उनके आईसाइट में दिक्कत है और इसीलिए काफ़ी पढ़ाई करने के बाद, एस्ट्रोनॉट बनने के बाद भी वो नासा के थ्रू स्पेस तक नहीं जा पाई। उनकी आईसाइट अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब कमर्शियली लोग जाने शुरू हुए, जो कि पहली फ़्लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, VSS यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक ने भेजी है, तो सिरिसा बांद्रा की आईसाइट सही नहीं होते हुए भी, फिजिकली वो फिट नहीं होते हुए वो गई, क्योंकि यह एक कमर्शियल फ़्लाइट था। इसमें एस्ट्रोनॉट जा रहे थे घूमने के पर्पज़ से, न कि किसी रिसर्च के पर्पज़ से। तो यह संभव है कि हम और आप भी एक समय आएगा जब अंतरिक्ष की सैर करने जाएं, बशर्ते आप अफोर्ड कर सकें, आपके पास पैसे हों। कितने पैसे हों ये बताता हूं मैं आपको। वर्जिन गैलेक्टिक के पास पहले से ही 600 टिकट बुक हो चुके हैं। इस स्पेसशिप के जाने से बहुत पहले ही 600 टिकट बुक हो चुके हैं, यानी 600 वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग करवा ली कि भाई हम भी स्पेस जाना चाहते हैं, हमें भी स्पेस लेकर चलिए। और जो वो पैसे अभी खर्च कर रहे हैं, जितना उन्हें टिकट में लगा है, वो $2,50,000 है। उसे अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 1,86,00,000 रुपए हैं जो उन्हें देने पड़े हैं स्पेस में जाने की बुकिंग करवाने के लिए। अच्छी बात यह है कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में यह जो कीमत है $2,50,000 का, वह कम हो जाएगा, लगभग $2 लाख के आसपास हो जाएगा, $40,000 कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्जिन गैलेक्टिक ही एकमात्र कंपनी नहीं है। अगर कमर्शियल हो रहा है तो कई कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में हमें स्पेस तक ले जाने में संभव हो सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे। इनमें से 2 कंपनियों का नाम मैं लेना चाहूँगा जो कि बहुत प्रमुख हैं और जो ऑलमोस्ट डेडलाइन तक पहुँच चुके हैं। एक तो आने वाले दिनों में 20 जुलाई को अंतरिक्ष तक जाने वाला भी है। इसमें पहली कंपनी है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क को आप जानते हैं, टेस्ला कंपनी के CEO हैं, और स्पेस एक्स नाम की इनकी एक कंपनी चलती है जो कि रिसर्च एरोनॉटिक्स फील्ड में ये काम करती है कंपनी। इन्होंने तय किया कि इसी साल 2021 में ही 4 लोगों की टीम, 4 एस्ट्रोनॉट की टीम ये अंतरिक्ष भेजेंगे और स्पेस तक जाकर वहाँ से वापस वो आएंगे। दूसरी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि जेफ बेजोस की है, अमेजन के मालिक हैं, को फाउंडर रहे हैं, आप जानते हैं इनका नाम। बड़े बिलियनियर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और ये अफोर्ड कर पा रहे हैं इस फील्ड में खर्च करने का। एक नई इंडस्ट्री की तरफ उभरता जा रहा है और बहुत से लोग आ रहे हैं। 2 प्रमुख नाम मैंने आपको बताया कि स्पेसएक्स है और ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन भी 4 लोगों को लेकर 20 जुलाई, इसी मंथ को 20 जुलाई 2021 को ही जाने वाला है, ये घोषणा कर चुके हैं। और इनकी जो ऊंचाई होगी वो 22 माइल की होगी। 53.5 माइल पर जो वर्जिन गैलेक्टिक है ये लोग गए थे, और 22 माइल की ऊंचाई तक, माफ़ कीजिएगा 62 माइल की ऊंचाई तक, 62 माइल की ऊंचाई तक ब्लू ओरिजिन अपने 4 लोगों को भेजने वाला है। यानी यह बात तो साफ है कि कमर्शियल एविएशन हो रहा है, लोग पैसे देकर स्पेस तक जा सकते हैं, जाने वाले हैं। कुछ लोग तो देखिए घूमकर आ भी गए हैं। एक 20 जुलाई को एक टीम जाएगी और बाकी 600 लोग टिकट बुक कर चुके हैं। तो इस कड़ी में आपका भी नाम जुड़ सकता है, बशर्ते आपके पास इतने पैसे हों, आप अफोर्ड कर सकें, तो आप भी स्पेस तक का सफ़र तय कर सकते हैं। अच्छी बात यह भी कि जितनी अधिक कंपनियां इसमें आएंगी उतना हमारे लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, यानी मोनोपोली कम होगी। जितनी अधिक कंपनी उतना अधिक कंपटीशन और उतना रेट कम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज कल नहीं, लेकिन जब और कंपनियां इसमें आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, यह करोड़ों का एक बाज़ार बनने वाला है, इसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो शायद कुछ और कीमतें कम हो। कभी यह संभव हो कि भारत से कुछ कंपनियां हो या भारत इस फील्ड में काम करे, तो यह भी संभव है कि भारत के लोग यहाँ से स्पेस तक जाएं और उसके लिए फिर दर और कम हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चंद्रयान यहाँ से हमने भेजा उसकी कीमत बहुत कम है, जिसकी चर्चा विश्व भर में हो रही थी कि इतने कम कीमत में, इतने कम पैसे में हमने कैसे स्पेसशिप को वहाँ तक भेज पाया है। जाते जाते बता दूं कि अभी तक भारत की तरफ से 4 लोग, भारतीय मूल या भारतीय नागरिक की अगर गिनती करें तो 4 लोग ऐसे हैं जो स्पेस तक पहुँचे हैं। 1960 से लेकर अब तक, 1960 में पहली बार स्पेस तक पहुँचाया गया था। 1960 से लेकर अब तक लगभग 100 लोग हैं जिन्होंने स्पेस तक की यात्रा तय की है। उसमें से 4 नाम भारतीय हैं। सबसे पहला नाम राकेश शर्मा का है।
राकेश शर्मा भारत की तरफ से भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के ही नहीं बल्कि भारतीय नागरिक भी रहे हैं। और वो जब गए थे तो आपको याद है इंदिरा गांधी ने उनसे बातचीत की थी, उनसे कहा था कि राकेश बताइए कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद का नाम कल्पना चावला का है, जिनका लौटते वक्त देहांत हो गया था, एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, आप सभी जानते हैं। सुनीता विलियम्स तीसरा नाम है और चौथे नाम के रूप में हम सिगिसा बांदा को देख रहे हैं। और ये तीनों राकेश शर्मा के बाद ये तीनों नाम भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये भारतीय नागरिक नहीं रहे हैं और किसी अन्य देश के थ्रू ही गए, मोस्टली अमेरिका से ही गए हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि आपको हम बता सकें कि स्पेस बहुत दूर नहीं है, दिल्ली बहुत दूर भले ही हो, स्पेस भी बहुत दूर नहीं रह गया है। और साइंस जिस तरह से तरक्की कर रहा है सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो यह भी संभव है कि अब हम बर्थडे पार्टी के लिए भी या शायद किसी खास त्यौहार को मनाने के लिए, कभी न्यू ईयर्स ईव पे या इस तरह के खास मौक़ों पर हम स्पेस तक जा सकें, अंतरिक्ष तक जा सकें। और उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं, कई कंपनियां हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें तय होनी बाकी हैं। अभी ये पहली टीम गई है जो लौटकर वापस आई है, इसके बाद कुछ और भी टीमें जाएंगी और फिर हम सबका नंबर आएगा जब हम अंतरिक्ष तक का सफ़र तय कर सकें। यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही स्पेस को लेकर आपकी क्या दिलचस्पी है, आप स्पेस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर क्या सोचते हैं, अगर आपको जाने का मौका मिला तो आप जा सकते हैं या नहीं, यह जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in